अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामान जो है सखावत भाई के कैरी डब्बे में लोड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वही जरा तुम साडा काम करके लिया ही नहीं देनी। वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी शहर से गाँव जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नाला डेक पे पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था यहाँ पे रेत थी, पानी उस साइड पे था, अब उस साइड पे रेत है, पानी इस साइड पे है। नाला डेक जो है ना, ये घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर। कहते हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। और सच्ची बात बताओ ना तो वाकई में इसके टीले थे रेत के ना, इस साइड पे रेत के टीले थे, इस साइड पे रेत ही रेत थी। अभी यहाँ पे पानी है और रेत के टीले उस साइड पे चले गए हैं। अजीब बात है, ये घूमती रहती है। और हमारी साइड पे इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए उधर से आना जाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत चौड़ी हो गई हुई है, यानी रेगिस्तान बन गया हुआ है, तो उसमें बाइक चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चुलिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो तो भगाते हैं, उड़ाते हैं बाइक। खैर अभी टाउन चलते हैं, वहाँ पे एक काम है, उसके बाद फिर देखते हैं कि अब वापस शहर आना है या फिर वापस गांव चलेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टाउन पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमने लेना है पेंट अपने फार्म हाउस के लिए। फ़िलहाल बेसिक पेंट लेंगे। प्राइमर कहते हैं, जो मतलब पहले दीवारों पर लगेगी, वाइट कोटिंग होगी। अंदर डिस्टेम्पर जो है वाइट कोटिंग तकरीबन हो गई हुई है, जो रहती है वो हो जाएगी। और अंदर लगेगा डिस्टेम्पर, वो लेंगे इंशाल्लाह। और अंदर सारा वाइट, बाहर जो है अभी कलर डिसाइड नहीं हुए, जैसे ही डिसाइड होंगे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर जी, अभी कलर वाली दुकान पे हम पहुंच गए हैं, रंग वाली दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स मुख्तलिफ़ पड़े हुए हैं, तभी देखते हैं हम कौन से लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किधर गए हमारे सखावत भाई? ठीक। सखावत भाई आप जानते होंगे हमारे घर का जो है ना, तो ये काम सखावत भाई ने किया हुआ है। और सखावत भाई ठीक ठाक हो? और रूले चूले आ गए? आज काम शुरू किन्ने दिनों से ख़त्म करोगे? आप पहले शुरू तो कर लें दो। काम शुरू था लेकिन कंप्लीट नहीं था, तो फिर रुक के काम हुआ ना, इसलिए अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। जाके इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी हमारा काम जो है वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामान जो है सखावत भाई के कैरी डब्बे में लोड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, वही जरा तुम साडा काम करके लिया ही नहीं दे रही है जगह, नहीं तो जवाब दे खड़ो। बाजवा फिर रहन दे, जवाब ही है ना? जवाब ही है। चलो ठीक है, अल्लाह इस्पोर्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस फार्म हाउस, और कलर जो है, पेंट चेंज जो है वो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, ये अंदर से वाइट पहले से ही था। अभी जहाँ से नहीं वाइट हुआ वहाँ पे वाइट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चटैन हो गई ने। ये देखा, सीमेंट रख के ये कलर ख़राब हो गया हुआ है। अब दोबारा से ऊपर एक कोड लग जाएगा तो बेहतरीन हो जाएगा। ये डिस्टेम्पर तो नहीं वाले शुरू होया जी, स्टैम्पर लांदे जे हुण चिट्टा। हाँ, चिट्टा स्टैम्पर लांदे। अच्छा, तो जे कोई दाग दूग पै गए थे? दाग फैनल कोट चढ़ जाए नाले, हाले फैनल कोड लगना बाद विच? ठीक हो, अजे कोट ला देना हुण, इनू छड़ जाना है। तो टैल तो बाद च लगेगा? वो टैल नू बाद लगेगा। ठीक हो गया, जिंदाबाद। टैल लैटन प्रमर ठीक बाहर हो जाते, ठीक, अजे फैनल कोट ला लेंगे। जिंदाबाद माशाल्लाह जी, सारे कमरे चिट्टम चिट्टे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी प्लान यही है कि सारे कमरे जो है ना वो वाइट रखे जाएंगे, और छत भी वाइट, दीवारें भी वाइट, क्योंकि मैंने अपने का घर ना पता नहीं 8-10 कितने कलर लगवा दिए हुए हैं। फिर क्या है कि दोबारा से अगर उनको रीपेंट करना होगा ना, तो वो वाले कलर कहाँ से लाएंगे, कैसे मिलेंगे, कौन सा पंटोन नंबर है याद ही नहीं है, ना ही कहीं पे सेव रखा हुआ है, तो फिर उलझन होगी। अगर वाइट होगा सीधे से बाल्टी लेके आओ, वाइट कर दो। एक कलर का ये फ़ायदा है। और वाइट से ये होगा कि लाइट जो है ना वो भी बेहतर हो जाएगी। जब लाइट चलेगी ना तो रोशन कमरे लगेंगे। अगर कलरफुल करेंगे तो फिर डल भी हो सकते हैं, तो इसलिए टोटल वाइट इनसाइड। आउटसाइड जो है पहले वाइट होगी, वो नीचे लगाते हैं ना, बाहर की लाई दा थले प्राइमर लगेगा सबसे नीचे। फिर वेदर शीट जो है उसमें फिर कलर देखेंगे कौन सा ऐड करना है इंशाल्लाह, और वो भी फ्रंट पे।
जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि हमारे मट्टी के घर को सबको ऊपर जो है वो गोती लग चुकी है, न्यू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नीचे गोती जो है वहाँ पे लग गई है, आज ये भी लग गई, यानी आज ये हमारी गोती कंप्लीट हो जाएगी। मौसम भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। काम एक हाथ में है ना तो सही से हो रहा है और बड़ी जल्दी हो गया माशाल्लाह। आपके सामने था, ये वहाँ पे पहले कर रहे थे, लास्ट वीडियो में आपने वहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे भी हो गया। एक चीज़ रह गई है, दीवार जो नहीं हो रही थी उसका क्या बना है। हाँ, इसका अब रह गया है ये दीवार, क्योंकि ये ऊंची बहुत है। पहले जब इस पे ले लगाया था ना तो गो की थी, अब गो नहीं करनी। वो कह रहा था कि अगर सीढ़ी आ जाए तो सीढ़ी से लग जाए, सीढ़ी आ तो जाए लेकिन मुश्किल है। और ऊपर जो है मौसम, पहले तो आपको पता है कि फोग रहती है अब, लेकिन अभी जो है ये कुछ बादल आए हैं, सूरज के सामने भी आए हैं और मौसम जो है, हवा भी चल रही है और मौसम ऐसे फील करा रहा है जैसे बारिश आएगी। अल्लाह करे बारिश आ जाए, ये फोग वाला सिलसिला तो जो है वो ख़त्म हो जाए, दरख्तों के पत्तों पर धूल जमी हुई है वो धुल जाए और हवा जो है वो फ्रेश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी अपनी जूलियट पे हूँ, बहुत दिनों के बाद जूलियट चला रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह बकरियाँ इसहाक भाई की हैं। जूलियट थी मौसम भाई के पास, हम चले गए थे टूर और अभी आज मिली है जूलियट। अभी जूलियट पे जा रहे हैं हम जंगल अल्हम्दुलिल्लाह। जैन भाई जो हैं वो जंगल की तरफ गए हुए हैं, अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जाके ही पता चलेगा। तो जाके अपडेट लेते हैं और आपको भी देते हैं इंशाअल्लाह। तो लेट्स गो। धान की फसल जो है ना माशाल्लाह देखें, शायद स्पीड में नहीं नज़र आ रही, मुंजरें पकी हुई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई ना, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ धान की फसल जो है ना जैसे 09 सुपरी वो कट चुकी है और सुपर जो है वो अभी कट रही है। पहले होता था जिसको चारा चाहिए ना वो सब्ज़ धान की फसल काट लिए और उसको झाड़ के, यानी चावल जो ऊपर लगे होते हैं ना, हम क्या मुंजरे नहीं, जो यार क्या कहते हैं, अन्ना देसी नहीं हूँ मैं, मेरी याददाश्त ज़रा थोड़ी माड़ी है, कमज़ोर है, इस वजह से फिर भी जहन में नहीं आ रहा। जो मुंजी होती है ऊपर से वो झाड़ के फिर वो ले जाते हैं और उतर के डोके से फिर वो डालते हैं जानवरों को। और ज़्यादा लोग जो है ना पड़ोला इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पीछे जो कटी हुई है ना फसल, ये वो पड़ोले ने काटी है, हार्वेस्टर कहते हैं, उसने काटी हुई है, ज़्यादा यही है। अब खेत जो है लोगों के छोटे हो गए हुए हैं, पहले नखरे करते थे पड़ोले वाले कि जनाब थोड़ी जगह है हम नहीं आएंगे। अब जो है किसी की कनाल है ना 10 मरले भी है तो उसके लिए भी पड़ोला आ जाता है, क्योंकि पड़ोले ज़्यादा हो गए हैं और फसलें कम हो गई हैं। और उस तरफ है जी जैन भाई का घर, वो बम्बू वाला, पर लेकिन यहाँ पे है कोई नहीं। मुझे आइडिया है कि वो यहाँ नहीं होंगे, शायद नाला डेक के किनारे होंगे, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि वो इस तरफ हैं। तो चलें गैस के तौर पे चेक करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा, ये मोर है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जा रहा है, छुप जाएगा ये जा रहा है माशाल्लाह। चुग रहा था यहाँ पे, क्लियर था, लेकिन जैसे मैंने वीडियो ऑन किया ना ये छुप भी गया। ऊपर जो बादल मैंने बताए हुए थे ना वो सारे के सारे छट गए हैं, सूरज वो रहा, गरूब होने वाला है, सनसेट होने वाला है। और इधर हम भाई लोग जो आए थे चैम्पियन पे, वीडियोस कंप्लीट हो गई है। और ये खेत थे, ये सारे खेत थे, नहीं इधर खेत नहीं, इधर रेत ही थी, लेकिन इधर सारे खेत थे। और जो सैलाब आया था ना, अब हर तरफ रेत ही रेत है। ये धान की फसल लगी हुई है, ये तो धान की फसल सारी ख़राब हो गई, अब कट गई है। तो नाला डेक जो है ना बहुत लंबा हो गया हुआ है। वहाँ गांव शायद दिख रहा हो, ये गांव है, वहाँ तक रेत ही रेत है। सकलैन भाई अस्सलाम वालेकुम। नाला डेक कितों तक हो गया उनका? थोड़ी समझो रेत है। नाला डेक जाना आना आसान है? आसान है लेकिन थक जाता बंदा। कितनी देर क्रॉसिंग? 10-15 मिनट लगते हैं नाला डेक क्रॉस कर। ठीक, 10 मिनट पक्के 10 से 15 मिनट लगते हैं नाला डेक क्रॉस करने में। और फिर उससे आगे वो जो गांव मैंने दिखाया ना, वहीं से सड़क जाती है सीधी शहर, हमारे शहर। तो खैर अभी भाई लोग जा रहे हैं, हम भी जाते हैं घर, और फार्म हाउस में जो काम है वो देखते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कलर शलर रंग शंग हो गया हुआ है।
अभी ये देखें बिजली की तारें लटक रही हैं, 1 2 वो ये तो खैर बिजली का काम जो है वो होने वाला है। तो अभी बिजली का सामान जो है वो भी लाने वाला है इंशाअल्लाह। जो रंग वाले हैं वो भाई लोग चले गए हुए हैं, अभी वो आगे काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बाहर अभी वाइट नहीं हुआ, बाहर जब वाइट होगा ना तो फिर और प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी रंग वाले भाई साहब चले गए हुए हैं, फिर आते हैं अगला काम देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। टच टांके लगे तो हुए हैं लेकिन अच्छे नहीं लगे हुए। खैर लेट्स सी होता है क्या। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे यहाँ पे फंसे हुए हैं, आगे देखते हैं होता है क्या। अभी इलेक्ट्रिशियन भाई पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो लाइट लगानी है उसका क्या सीन है। वायरिंग उन्होंने निकाल दी हुई है, यहाँ पे लाइट लगाएंगे। वो क्या होती है ड्रम लाइट, मतलब ऐसा कुछ जिसके ऊपर को भी लाइट जा रही होती है नीचे को भी आ रही होती है, वो यहाँ पे लगेंगी इंशाल्लाह। खैर हमारा काम जो है ना वो टाइल्स का स्टार्ट होगा रंग के बाद। रंग का बस लास्ट कोड रहता होगा, फिर टाइल्स लगेगी, फिर वो कह रहे हैं कि फाइनल कोड लगाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हमारा काम जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। ये होता है जब कमरे रूम जो हैं वो खाली होते हैं ना तो इको बहुत बढ़ जाती है। हा 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 ये चीज़। तो खैर जब यहाँ पे सामान लगेगा ना तो फिर ये जगह सारी प्यारी हो जाएगी इंशाल्लाह प्यारी लगेगी, फिर इको सारा ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।